तो ऑब्वियसली ये इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं F1 लेता हूं रेड वाले का, आई विल टेक F1, ठीक है, F1, लिटिल बिट जूम कर लेता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी F1 होगा ऑब्वियसली, दोनों का मैग्नीट्यूड F1 होगा, ठीक है। याद रखो जो ट्रिक होगी वो सेम मैग्नीट्यूड के केस में होगी। अगर डिफरेंट मास रखे हैं फिर तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, और इवन एडवांस में भी ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछेगा, है ना। एडवांस में भी इस तरह के फालतू सवाल, एडवांस में भी वो इस तरह के सवाल नहीं पूछता जिसमें मतलब बोरिंग टाइप का हो, वो तुम्हारे कंसेप्ट चेक करने की, तो उससे कोई कंसेप्ट चेक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इक्वल मास ही देगा, तो उसमें ट्रिक और कंसेप्ट चेक हो जाएगा। खैर, तो ये F1 हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली ये भी सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अभी हमने फील की है, सेम होगी ज्योमेट्रिकली, है ना। तो ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस सेम होगी। लेट मी ड्रॉ दीज टू लाइंस, और जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था वही कर लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ दीज टू लाइंस, आई हैव या ब्लू कलर, पतला नहीं, इससे मोटा, थोड़ा और मोटा, वन मोर लाइन, one more line, yep, okay, and all three angle is 36 36 36, है ना, 36 36 36, तो obviously ये भी 36 है। let me change the color, ये 36 है, thicker, more thicker, 36 डिग्री, एंड दिस 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 36 डिग्री होगा ऑब्वियसली, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो 36 प्लस 18 यानी इधर आएगा, तो इन लाल वालों का जो रिजल्टेंट होगा 36 प्लस 18 54 होता ना, 54, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2F1 cos 54, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, रेड वाले का जो रिजल्टेंट होगा, अब रेड वाले की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, तो वो ये बाइसेक्टर, तो ये पूरा, आई थिंक ये तुम फील कर रहे होगे कि ये 54 होगा, 36 प्लस 36 का आधा, ये 54 डिग्री होगा, तो पूरा गेम ज्योमेट्री का है। इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर की कोई चीज नहीं लग रही है, इसमें 6th 7th 8th की ज्योमेट्री लग रही है। तो अक्सर बच्चे समझते हैं हमको ग्रेविटेशन नहीं आता, कि सर ने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तो ग्रेविटेशन नहीं आता, तुम्हें 6th 7th 8th की ज्योमेट्री नहीं आती इसलिए नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, 2F1 क्या हो जाएगा, cos 54, 2F1 cos 54 डिग्री, 2F1, ये थोड़ा मैंने दूर दूर नहीं लिख दिया, ऐसा लग रहा दो बार प्रॉब्लम, चलो cos 54, ठीक है। तो इनका तो काम हो गया, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया, अब बचा ये दो, है ना। ऑब्वियसली ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये तो हमने देख ही लिया कि ये साइड और ये साइड सेम होगी, तो ये ज्योमेट्रिकली तुम्हें पता ही है। तो इनको हम ले लेते हैं F2, लेट मी चूज अदर कलर, ये F2 होगा, लिटिल बिट थिकर, जस्ट होल्ड ना, जस्ट, हाँ, तो ये F2 होगा, है ना। देखो ट्रिक के बिना ये सवाल लंबा जाएगा, तो बड़े सवालों में ट्रिक यूज करना अच्छी चीज होती है, बस हर ट्रिक को हम ढंग से समझ लें कि कहां से ट्रिक आई है, ठीक है। ट्रिक का यूज करना तब गलत होता है जब तुम्हें ये ना पता हो कि वो ट्रिक कहां से आई है, जादुई ट्रिक का कोई मतलब नहीं, मगर तुम्हें बेसिक से पता हो ये कैसे आएगी तो आराम से यूज करो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम कभी भी निकाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके निकाल सकते हो कि ये कहां से आई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट भी, थोड़ा और जूम कर देता हूं एक बार, इसका रिजल्टेंट भी ये 18 डिग्री होगा, आई होप यू गॉट इट, कुछ कलर ऐसा, हाँ ये 18 डिग्री होगा, तीन दिखाई दे, ये 18 डिग्री होगा, है ना, आई होप, और ये भी 18 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों F2 इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट भी बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आएगा,
तो ये जो वायलेट कलर का रिजल्टेंट है ये भी बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, ये भी बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा। तो मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, ये भी बाइसेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, अब इनको मुझे यूज नहीं करना है, मैं यहाँ पे रबर का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके जो कंपोनेंट है, तो तुम समझ गए होगे कि एक एक्सिस ऐसे लेंगे, अगर तुम्हें बेसिक से करना है तो कर लेना। एक एक्सिस मैं दिखा दे रहा हूं, अगर तुम्हें बेसिक से कुछ करना है तो वो 2 मिनट में कर सकते हो, कि एक एक्सिस ऐसे लोगे और दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लोगे। ठीक है, तो आराम से ये सब एंगल देख सकते हो, इसीलिए मैंने वो पहले शॉर्टकट फ्रेम किया वहां पर। आई होप यू गॉट इट। तो यहां पे फिर वायलेट वाले का रिजल्टेंट क्या होगा, 2f2 cos 180 डिग्री, तो प्लस कितना हो जाएगा 2f2 cos 180 डिग्री। सो 2f2 cos 180 डिग्री, सॉरी cos 18 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, cos 18 डिग्री, 18 डिग्री। बस भैया खेल तो हो गया खत्म, खेल खत्म हो गया। मगर उससे पहले एक छोटी सी चीज और है, जिसको ये है, क्योंकि ये सब डिस्टेंस मैंने पहले नहीं दी थी। रेगुलर पॉलीगन है तो डिस्टेंस सेम होगी, तो ये डिस्टेंस a होगी। कुछ अजीब सा कलर यूज करता हूँ, अजीब गरीब, चलो यही यूज करता हूँ। ये डिस्टेंस a होगी, है ना, ये सब डिस्टेंस, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो ये डिस्टेंसेस तो सेम होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस की और जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो वो यहां से सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ठीक है, ये कितना बताया था, ये था 36, ये यहाँ भी, ये भी 30, तो ये भी 36 होगा ना, उधर 36 होता है, ये भी 36 होगा। ठीक है, तो ये 36 डिग्री है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a cos 36 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। लेट मी यूज सम इंटरेस्टिंग कलर। अभी कौन सा यूज नहीं किया मैंने, ये वाला यूज नहीं किया, ये वाला तो मजा नहीं आएगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चलो, ये यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a cos 36 डिग्री। 36 डिग्री की वैल्यू भी तुम देख लोगे, a cos 36 डिग्री। ठीक है, a cos 36 डिग्री। अब इसमें cos 36 डिग्री इन सब की वैल्यू दे रखी होंगी, तो वो कैलकुलेटर से देख के बता दो मुझे, कमेंट कर दो, और जब मुझे जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों पार्टिकल के बीच की, 2a cos 36 डिग्री, है ना। आधी a cos 36 डिग्री, पार्टिकल दोनों m के मास के पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये और ये 2a cos 36 है, तो वो अलग से निकाल लेंगे फिलहाल। हाँ सर 2a आएगा ना सर, 2a cos 36। तो मैंने भैया आधा लिखा है, पूरा सुनाकर भाई, पूरा सुनाकर आधी डिस्टेंस लिखी है a cos 36। ये मुझे भी पता है कि पूरा 2a आएगा। ठीक है, तो मैंने आधा ही लिखा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब मैं सीधे रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा था ना, तो यहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लिखता हूं। तो दिस इज नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। डायरेक्शन तो तुम्हें पता है इधर होगी, है ना। तो डायरेक्शन को जब फिगर में दिखाते हो तो वेक्टर से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्टीमेटली कहीं से इसको आई कैप जे कैप में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मगर फिगर में ही पता है तुम्हें। ठीक है, ऑब्वियसली तुम आई कैप जे कैप से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, छोटा सवाल भी बहुत लंबा जाएगा, तो ये आई कैप जे कैप से करने को मैं प्रेफर नहीं करता हूं, है ना, क्योंकि अननेसेसरी पूरा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये सवाल करोगे तो ट्रिक से करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज पूरा, क्योंकि वहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम भी बचाना है ना। और जेई एडवांस वाले भी जब बनाएंगे इसको तो ये सोच कर ट्रिकी बनाते हैं कि ये चीज लगानी है, वो लेंथी चीजें नहीं पूछते, बहुत लेंथी चीजें, वो टाइम वेस्ट नहीं कर पाते, वो दिमाग का यूज करना सिखाते हैं। चलो 2f1 cos 45 cos 54 सॉरी, हाँ 54, है ना, प्लस 2f2 cos 18 डिग्री। ठीक है, अब इसमें cos 18, 54, 36 इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो वो तुम कैलकुलेटर से देख के बताते जाओगे, उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में दिया होगा, अगर ये सवाल दिया होगा तो। ठीक है, अब f1 की वैल्यू निकाल, f1 को फिलहाल मैं यहाँ पे अलग से ही लिख रहा हूँ, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा gm स्क्वायर, क्योंकि फोर्स है तो gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। फोर्स में gm स्क्वायर आता है, फील्ड में खाली gm आता है। अब यहाँ पे मेन हर्डल है f2। ठीक है, f2
F2 क्या व्हाट्सएप में नहीं, एक सेकंड, F2 इधर गूगल मीट पे कमेंट कर दो कितनी वैल्यू होगी 2F2 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a cos 36 प्लस 8a cos 36, तो ये 2a cos 36 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज 2a cos 36 का स्क्वायर, cos 36 का स्क्वायर। ठीक है, cos 36 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, 2a cos 36 का स्क्वायर। ओके, तो cos मैं इसमें ज्यादा नहीं कर रहा, ये जब मैं YouTube पे अपलोड करूंगा तो तुम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो कुछ कमेंट भी आने लगेंगे कुछ। cos 36 और cos 54 की वैल्यू, f1 की वैल्यू हो गई, f2 की वैल्यू हो गई, तो फाइनली cos 18 की वैल्यू देख लेना cos 36 कैलकुलेटर से, 54, 18, 36 और सबको रख के नेट फोर्स निकाल लेना। बस मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मैं पूरा सॉल्व करके भेज देना फाइनल आंसर के साथ।